एक बार की बात बताएं, एक ट्रेन में बूढ़े बाबा जी सफर करते हुए जा रहे थे। एक कॉलेज से 10-12 लड़के आए और उसी डिब्बे में बैठ गए जहां पर बूढ़े बाबा जी अकेले बैठे थे। अब लड़कों का टाइम पास नहीं हो रहा था, बैठे तो थे वहां लेकिन टाइम पास नहीं हो रहा था। एक लड़का बोला, क्या करें भैया, अच्छा नहीं लगता है, कुछ करना चाहिए। एक लड़का बोला, इन बूढ़े बाबा जी को परेशान करो। बोले कैसे? कहा कि ट्रेन की चेन खींचो, फिर और जब ट्रेन रुक जाएगी तो पूछताछ की जाएगी, चेन किसने खींची तो बाबा जी का नाम रख देंगे। लड़का बोला, ठीक सोचा आपने, और यदि पकड़े गए तो फिर क्या होगा? बोले तो ऐसा करो, 100 रुपए जोड़ लो हम सभी मिलकर के, और पुलिस आएगी, यदि पकड़े भी जाएंगे तो 1200 रुपए दे देंगे, बस छूट जाएंगे। तो लड़कों ने आपस में विचार बनाए और रुपए 100 जोड़ लिए, 1200 रुपए हो गए। उन लड़कों में से एक मुखिया था, उसके पास जमा कर दिए। अब जैसे ही चैन खींची, अब बूढ़े बाबा जी तो पहले से ही देख रहे थे, पर उन्हें ऐसा लगा कि बाबा जी शायद बैठे सो रहे हैं। अब बाबा जी ये सब देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी, टीटी आ गई। जंगल था वहां, काफी सवारी भी आ गई, उतर गई। पूछताछ होने लगी, चैन किसने खींची, चैन किसने खींची? लड़कों ने जवाब दिया, महाराज कि ये बूढ़े बाबा जी है ना, इन्होंने चैन खींची है। अब बाबा जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, साहब अरे हम भला ऐसा काम काहे को करेंगे, हमने ऐसा नहीं किया है। गिड़गिड़ाने लगे, लड़के देख करके हंस रहे, उन्हें आनंद आने लगा। लेकिन जैसे ही टीटी बार बार जिद कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, बूढ़े बाबा जी ने मन में विचार किया है, अब कुछ तो करना चाहिए। ये 12 लड़के और हम अकेले, हमारी 12 के आगे चलने वाली कहाँ है, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। बाबा जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भैया अगर आप कह रहे हो कि ट्रेन की चैन हमने खींची, तो हाँ हमने चैन खींची। बोले क्या? बोले इसलिए साहब कि ये 12 लड़के और हम अकेले। क्या हुआ? बोले इन 12 लड़कों ने हमें मार पीट करके हमारे हमसे 1200 रुपए छीन लिए। टीटी ने कहा, ऐसा किसने किया? जिसके पास 1200 रुपए जमा थे उसी के पास उंगली उठा करके बोले, साहब इस लड़के के पास हमारे 1200 रुपए हैं। तलाशी ली गई तो उसी के पास निकले, महाराज इसलिए बुजुर्गों से सावधान रहो, यदि कुछ सीखना है तो इनसे सीखिए। लेकिन जवान भाई, अब यदि हमारे बुजुर्गों के बीच में बैठ भी जाएं धोखे से, तो उठ के चले जाएंगे, 4 तरह का मुंह बनाएंगे। यदि कुछ सीखना है तो सीखो इनसे। आज महाराज भगवान भोले बाबा नदिया से कह रहे हैं कि सारी बारात तैयार हो गई। बोले हाँ, तो ठीक है, तैयारी करो। उन्होंने कहा कि हमने तो आपकी सारी तैयारी कर दी, आप दूल्हा बनो। अब दूल्हा बनने लगे। दूल्हा बनने लगे हैं। भगवान हल्दी के बदले में तन पर भस्म लगा ली। नंदिया बोला, ये क्या कर रहे हो भोलेनाथ?
ये याद भी है आपको हल्दी लगाई जाती है। भोले बाबा कहने लगे हल्दी कहां से लेके आए? अरे आप काम बताओ क्या क्या करना चाहिए हमें। तो तन पर भगवान भोले बाबा ने हल्दी लगाई है। नांदिया कह रहा है कि सर पे एक पगड़ी भी तो होनी चाहिए, कहां से लेके आओगे? तो भगवान भोले बाबा ने एक काला सर्प फन वाला उठाया, जटा के ऊपर बिठा लिया। और कोई? बोले सारी कमी है, और कोई बात क्या? और दूसरी बात भोलेनाथ, गले में एक माला भी तो होनी चाहिए। बोले माला कहां से लेके आए? भगवान ने फिर एक सर्प उठाया, गले में डाल लिया। नंदिया बोला हमें लगता है भोले बाबा शादी हो नहीं पाएगी, भगा दिए जाएंगे। भगवान कहने लगे हैं चिंता आप क्यों कर रहे हो, शादी हमारी होगी, चिंता हमें होनी चाहिए, आपको नहीं। बोले हाथ में कंगन भी नहीं बंधा है। तो भगवान ने एक छोटी सी नागिनिया उठाई, हाथ में लपेट ली, ऊपर से बिच्छू को बिठा लिया। अब कोई कमी तो नहीं है, पूरा श्रृंगार हो गया ना, दूल्हा बन गई। बोले दूल्हा तो बन गए, जाओगे कैसे बारात में? नांदिया से कहा आप हो ना? बोले मैं नहीं जाने वाला। त्रिशूल उठाया भोले बाबा ने, नांदिया की एक टांग में दिया। बोले अब तो चलो। नांदिया कहने लगा प्रभु हम जाने को मना नहीं कर रहे हैं। अरे बाराती दिखने में अच्छे नहीं लग रहे, कम से कम आप तो अच्छे होते, आप भी उन्हीं में मिल रहे हो, शादी कैसे हो पाएगी? बार बार नादिया कह रहा है प्रभु अपना भेष बदल लो, लेकिन भगवान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सभी भूत प्रेतों को साथ में लेकर के भगवान चल पड़े। जब बारात गांव के नजदीक पहुंची, और यदि गांव में बारात आए तो सबसे पहले देखने कौन जाता है? कौन देखने जाता है? छोटे छोटे बच्चे। तो मां भी बच्चे देखने आई बारात को। जैसे ही भगवान भोले बाबा के ऐसे रूप को देखा, बच्चे घबराने लगे, डर गए, भागते हैं, फिर गिरते, फिर उठ के फिर भागते हैं। अपनी अपनी मैया के पास पहुंचे। मैया मैया वो गिरजा जी है ना, उनकी बारात में जो दूल्हा आया है ना, हाँ इतना बूढ़ा है मैया, इतना बूढ़ा है, हमें तो ऐसा लगता है कहीं कल ही ना मर जाए। इसलिए जाकर के उनकी मैया से कह दो कि शादी कैंसिल हो जाए, मना कर दो। तो धीरे धीरे वो खबर जब मैया मैना के पास पहुंची, अब मैया मैना ने जब ये खबर सुनी तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। गिरजा जी के सामने पहुंच गई, बेटी को समझाया, लाली अरे तुम तो हमारी महलों की राजकुमारी हो, और हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सुंदर सा राजकुमार देखेंगे, तुम्हारी शादी उसके साथ करेंगे, महलों की रानी बनोगी। गिरजा जी ने कहा मैया मैं शादी करूंगी तो भगवान भोले बाबा के ही साथ करूंगी, उनके लिए मैंने तपस्या की है, भक्ति की है। जब वो नहीं मानी तो मैया मजबूर हो जाती है। इधर जब बारात आंगन में आई तो मैया बड़ी नाराज हैं, किसी से बात नहीं कर रही हैं, जबकि दामाद के आने की खुशी सबसे ज्यादा सासू को ही होती है ना। पड़ोस में भाग के जाएंगी, जेठानी के घर जाएंगी, देवरानी के घर जाएंगी, आज हमारे दामाद आ रहे हैं, आज हमारे दामाद आ रहे हैं। पर वो नाराज है क्योंकि भगवान भोले बाबा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं।
मैया मैना क्रोधित होकर के कहने लगे हैं, आपने हमारी बेटी को देखा भी है, उम्र नहीं देखी, बारात लेकर के द्वार पे चले आए। नंदिया धीरे से बोला, करवा ली बेइज्जती, पहले से ही कहा था, अब तो कुछ शर्म वाली बनो, भेष बदलो। नंदिया के कहने से भगवान भोले बाबा ने उसी समय अपना इतना सुंदर रूप बनाया। प्रमाण ये मिलता है कि भगवान भोले बाबा की तरह आज तक कोई दूल्हा बना ही नहीं है, इतना सुंदर रूप। और मैया मैना ने जैसे ही सुंदर से रूप को देखा बड़ी प्रसन्न हो गई। अब तो आंगन में कहीं इधर भाग रही, कहीं उधर भाग रही हैं। अब शुक्र और शनिचर बोले हैं, भोले बाबा हमें बहुत तेजी से भूख लग रही है। मैया ने आंगन में बिठा लिए शुक्र शनिचर, उन दोनों को भोजन ग्रहण कराने लगी। लेकिन वो इतने भूखे थे कि मैया सब्जी रख पाती हैं, पूड़ी लेने को जाती तब तक सब्जी ही गायब। बड़ी हैरान है मैया। अब मैया भाग भाग के भोजन परोस रही है, लेकिन क्या देखा, धीरे धीरे सारी बारात का भोजन वो दोनों ही शुक्र शनिचर खा गए। अब मैया कहने लगी, लाला कुछ और खाओगे क्या? बोले हाँ खाना है, ले आओ। क्या खाओगे? बोले जो भी हो ले आओ। अब मैया इसलिए पूछ रही थी, कुछ है ही नहीं, मना कर दे। और जब भी रसोई में भोजन ना रहे तो मैया हमारी ऐसा ही किया करती है। लेकिन माताएं बहनें तो हमारी रसोई की लक्ष्मी होती हैं, देवी होती हैं, कमी पड़ने ही नहीं देती हैं, आटा पे आटा लगाती रहती हैं। हर स्थिति में अपने जीवन को पति के साथ व्यतीत करती हैं। मायके में चाहे जैसे भी पली बड़ी हो, लेकिन ससुराल में जाने के बाद धन्य है वो देवियां, वो अपने पति की दुख और सुख में साथ रहती हैं। उन्हीं को तो दर्जा दिया गया है धर्म पत्नी का, जो धर्म के रास्ते पर चलती है। बाकी कहने को तो हर किसी से कह देते हैं, लेकिन दर्जा केवल उन्हीं को दिया गया है जो धर्म के रास्ते पर चल रही है। कुछ नारियां ऐसी भी हैं जो मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं, उल्टे कर्म कर रही हैं, जो उन्हें नहीं कहना चाहिए वैसे शब्द बोल देती हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए वैसे कर्म कर रही हैं। लेकिन सच्ची देवियां, सती अनुसुईया, सावित्री जैसी, जो अपने पति के दुख में भी साथ दे, वही पतिव्रता नारी होती है। इधर मैया सती जी ने जब भोजन कराया, आज शुक्र और शनिचर दोनों जब आंगन में बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि मैया हमारे लिए भोजन और लेकर के आएंगे। अब वो निकल करके बड़ी क्रोध में आई। उन्होंने कहा, और कुछ खाओगे? बोले हाँ खाना है। हमें खाओगे? अब शुक्र और शनिचर देखते ही रह गए। नहीं, सालों के भूखे आप हमारे द्वार पे चले आए। बहुत क्रोधित हो रही हैं। जाकर के क्रोध में ही भगवान भोले बाबा के सामने पहुंची। भोले बाबा, ऐसे बाराती लेकर के आए हो जो आप हमारी बेइज्जती करवा रहे हो। दो ही बाराती सारी बारात का भोजन खा गए, बाकी लोगों को हम क्या खिलाएंगे? मैया मैना को दुखी देखा, भगवान कहने लगे, ऐसा करो, उन दोनों के लिए तुलसी के पत्ते ले जाओ। तुलसी के पत्ते जब खाएंगे ना, दोबारा भोजन नहीं मांगेंगे। लेकर के पहुंच गए।
मन ही मन विचार करती जा रही है, सारी बारात का भोजन खा गए, तुलसी के पत्तों से क्या होगा। जैसे ही तुलसी के पत्ते दिए पेट भर जाता है, दोबारा फिर भोजन नहीं मांगा। अब मैया मन ही मन सोचती हैं, ऐसा पता होता कि तुलसी के पत्तों से ही पेट भर जाएगा तो हम पहले ही खिला देते, भोजन नहीं कराते। लेकिन जब भगवान के रूप को देखती हैं तो मोहित हो जाती हैं। कोई नहीं, हमें दामाद तो अच्छे मिले, बड़ी प्रसन्न है। भोले बाबा को लेकर के मंडप के नीचे जिस समय पहुंचे तो मंडप अचानक खुल जाता है। जब मंडप खुल जाता है तो उनकी जटाओं से एक सर्प निकल करके जाता है। जिस सर्प ने मंडप को गिरने से रोक लिया, गांठ लगा ली। गिरिजा जी आई हैं और गिरिजा जी ने बड़ी खुशी खुशी के साथ में भगवान भोले बाबा के साथ विवाह किया है। जब विवाह हुआ तो भगवान भोले बाबा गिरिजा जी को साथ में लेकर के चले तो मैया मैना ने उन्हें रोक लिया। अब महाराज आप हमें ये बताएं कि शादी हो जाने के बाद में मंडप से गूंथ क्यों खोली जाती है? हम आपसे कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, जानना चाहते हैं। महाराज गूंथ तो खोली होगी, खोली थी, भूल गए हैं? मैया मैना ने कहा है, भोले बाबा आप हमारी बेटी को तो लिए जा रहे हो, इस सर्प को भी लेते जाओ। तो भगवान भोले बाबा ने उस मंडप से उस सर्प को खोला था। उसी दिन से ये परंपरा चलती चली आ रही है गूंथ खोलने की। जब भगवान भोले बाबा गिरिजा जी को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे, बड़े प्रसन्न हैं, मैया भी बड़ी प्रसन्न है। समय व्यतीत हो रहा है, प्रमाण ये मिलता है कि भगवान भोले बाबा के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। एक पुत्र कार्तिक और दूसरे गणेश। तो महाराज कार्तिक भगवान की पत्नी देवसेना और वल्ली 2 पत्नियां थीं, जो देवसेना को छठी मैया के नाम से जाना जाता है। अपने इधर तो छठी मैया की पूजा बहुत कम करते हैं लोग, लेकिन बिहार की तरफ छठी मैया की पूजा ज्यादातर होती है। गणेश भगवान की 2 पत्नी रिद्धि और सिद्धि। और गणेश भगवान के 2 पुत्र, जो हम और आप कोई त्योहार जब आता है या यज्ञ करवाते हैं, घर में कोई भी पूजन करवाते हैं, जिनका नाम हम द्वार पर लिखवाते हैं, शुभ और लाभ, वो गणेश भगवान के दोनों पुत्र हैं। भगवान भोले बाबा की एक पुत्री और थी जिनका नाम ज्वालामुखी है। बड़ी खुशी खुशी के साथ में भगवान भोले बाबा अपना समय व्यतीत कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए पार्वती मैया की जय हो।